हेलो बाबू, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट यूनिट नंबर वन का फर्स्ट चैप्टर। और एपिसोड नंबर हम लोग का है एपिसोड नंबर हम लोग का 6 है। और एपिसोड नंबर 6 में आप लोग को हम यहाँ पे आयनिक सॉलिड के बारे में बताने वाले हैं कि आयनिक सॉलिड क्या होता है, और इसके बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। और आज तक फाइनल एग्जाम में यहाँ से जो भी प्रश्न बना है वे सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन करेंगे, वे सारे प्रश्नों को आप लोग के सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे पहले आप लोग को थोड़ी सी बता दें कि यदि आप लोग पीछे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले 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 पीछे के एपिसोड देख लें, क्योंकि ये क्लास हम लोग का क्रम बाई क्रम चला है, ताकि आप लोग को अच्छे से मतलब सारे चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए हम लोग क्लास को चालू करते हैं। देखिए आयनिक सॉलिड होता क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए, मेरी बात सुनिए। जैसे हम यहाँ NaCl है, यहाँ देखिए फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है। जैसे साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है आपका NaCl है। तो आप NaCl में थोड़ा सा देखिए बाबू, NaCl को अगर हम इसको वैद्युत अपघटन करते हैं तो सोडियम मेरा प्लस हो जाएगा, क्लोरीन मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पहले तो आयनिक सॉलिड बनता कैसे है। तो आयनिक सॉलिड बनता है जब कोई धातु के हैलाइड हो, ठीक ना। जैसे कोई धातु के हैलाइड हो गया आपका NaCl हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सब हम लोग का NaBr हो गया। ये सब धातु का हैलाइड क्या होता है, आयनिक सॉलिड होता है। क्या होता है, आयनिक सॉलिड होता है। यानी कि जब कोई धातु हैलाइड बनाता है, जब कोई धातु जो होता है वह हैलोजन के साथ में, वह हैलोजन को काले डिनोट करते हैं, बड़ा X ले। कहाँ पे है, तो आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 17 में है। आवर्त सारणी के वर्ग संख्या कहाँ पे है, 17 में है। और कौन कौन हैलोजन है, तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे हैलोजन हैं। और जब इनसे हम लोग का धातु जुड़ता है तो हम लोग को क्या बनाता है, यहाँ पे हेलाइड्स बनाता है, और उसे हम लोग आयनिक सॉलिड बोलते हैं। सारे हेलाइड्स आयनिक सॉलिड तो नहीं होते हैं, लेकिन वह मैक्सिमम मतलब आयनिक सॉलिड का निर्माण करता है। प्लस में देखिए कोई कंजुगेट आयन भी है, जैसे SO4 एक कंजुगेट आयन है। जैसे कार्बोनेट CO3 कंजुगेट आयन है। इसके अलावा हम लोग का जैसे फास्फेट PO4 है, नाइट्रेट NO3 है। ये सब कंजुगेट आयन है, जिसके संयुक्त आयन कहते हैं। और इससे कोई धातु को जोड़ दे, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ रहे हैं, भले सोडियम जोड़ रहे हैं, तो हो जाएगा Na2SO4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा Na3PO4। यानी कि फास्फेट का कंजुगेट आयन क्या होता है, 3 होता है, नाइट्रेट का भी 3 होता है। तो जब कोई धातु इन संयुक्त आयन से भी जुड़ता है ना, तो हम लोग का लवण का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे CO3 जुड़ करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, एक लवण है, ठीक ना, लवण है हम लोग का। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हम लोग का ना, ये हम लोग का क्षार होता है। क्या होता है सर, क्षार होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट है, ये हम लोग का लवण है। क्या है, लवण है। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, तो ये भी हम लोग का लवण है। यानी कि कुछ धातु के ऑक्साइड भी क्या होते हैं, लवण होते हैं। जैसे कुछ धातु का ऑक्साइड हो गया, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कुछ धातु का ऑक्साइड भी क्या होता है बाबू, लवण होता है। देखिए आपके परीक्षा में अभी तक यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि आयनिक सॉलिड किससे बने होते हैं। तो आयनिक सॉलिड की बात करें, जैसे मान लो NaCl ही ले लेते हैं, तो आयनिक सॉलिड जो होता है हम लोग को एक बना होता है पॉजिटिव आयन, एक बना होता है नेगेटिव आयन। यहाँ कह सकते हैं कि धनात्मक परमाणु और ऋणात्मक परमाणु का बना होता है। आयनिक सॉलिड जो है धनात्मक परमाणु और ऋणात्मक परमाणु का क्या होता है, बना होता है। आयनिक सॉलिड जो होता है धनात्मक परमाणु और ऋणात्मक परमाणु का बना होता है। समझ गए मेरी बातें। तब पहला बात आपसे यही पूछेगा कि आयनिक सॉलिड बना होता है, ऑप्शन में रहेगा आपका धनात्मक परमाणु, ऋणात्मक परमाणु, अणुपरमाणु, इस तरह से रहेगा। फिर उसके बाद इस तरह से 3 गो ऑप्शन गलत रहेगा, आपका एक ऑप्शन सही रहेगा। आप याद रखिएगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के धनात्मक परमाणु और ऋणात्मक परमाणु से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। ओकरा बाद है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी आयनिक कंपाउंड है जेकरा में मतलब दोनों धनात्मक परमाणु नहीं होते हैं, वो बिल्कुल कंजुगेट आयन में रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अमोनियम सल्फेट NH4SO4, ठीक है ना, अमोनियम सल्फेट है। तो यहाँ पे देखिए तो कोई धातु नहीं है, फिर भी यह आयनिक सॉलिड है, फिर भी क्या आयनिक सॉलिड है। तो यहाँ पे ये भी आपके कंजुगेट आयन में, यो कंजुगेट आयन में NH4 अमोनियम का कंजुगेट आयन या सल्फेट का कंजुगेट आयन।
तो कुछ कुछ है सर जो बिना मतलब जिसमें यहाँ पर, लेकिन इसको तोड़ेंगे ना तो यह पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में टूट जाएगा, लेकिन ठीक ना, लेकिन यह धातु नहीं है, यह धातु नहीं है, ठीक ना। यहाँ पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, यानी कि हम कह सकते हैं कि आयनिक सॉलिड जो होता है एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से क्या होता है, बना होता है। तो यह हम लोग को धनात्मक यहाँ पे अणु है, यह हम लोग का ऋणात्मक हम लोग का अणु है। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, परमाणु भी हो सकता है अणु भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक परमाणु से भी बन सकता है और धनात्मक अणु से भी मिलके बन सकता है, ऋणात्मक परमाणु से ऋणात्मक अणु से भी मिलके बन सकता है। तो एगो एग्जाम्पल और देता है, NH4Cl पूछ लेता है एग्जाम में। NH4Cl किस प्रकार का ठोस है, तो यह आयनिक ठोस है। कैसा ठोस है सर, आयनिक ठोस। NH4Cl यानी कि अमोनियम का क्लोराइड हो गया, अमोनियम का सल्फेट हो गया, अमोनियम का कार्बोनेट हो गया, ये सब के सब आयनिक सॉलिड होगा, ठीक ना। यह अमोनियम क्लोराइड NCERT दिया हुआ है। NH4Cl किस प्रकार का ठोस होता है, चाहे अमोनिया का कुछ पूछे, अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ये सब के सब आयनिक सॉलिड है। चलिए नेक्स्ट आप लोग को समझाते हैं यहाँ पे आयनिक सॉलिड के बारे में। और आयनिक सॉलिड ना थोड़ा सा हम लोग के एक कठोर नेचर का होता है। क्या होता है, कठोर या रिजिड नेचर का होता है। तो जब रिजिड नेचर का है तो इसका गलनांक क्वथनांक जो होगा, गलनांक होगा, तो इसका गलनांक जो होना हाई होगा। क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट को होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। प्लस में बताइए जब इसका गलनांक उच्च है तो इसका घनत्व भी क्या होगा, इसका आयनिक ठोस का घनत्व जो होता है, डेंसिटी होता है, वो डेंसिटी भी हाई होता है। क्या होता है, डेंसिटी भी हाई होता है, डेंसिटी भी हाई होता है। प्लस में आयनिक ठोस जो होते हैं, जैसा आयनिक ठोस हैं, यह हमेशा आयनिक बल से, आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यह जो होता है ना आयनिक बॉन्ड, आयनिक 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 बॉन्ड कहिए और आयनिक बल कहिए, यह आयनिक बॉन्ड आयनिक बल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और सबसे बड़ी देखिए बातें हैं, सबसे बड़ी बात ये नेक्स्ट आपको बताते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं, जब यह सॉलिड होता है, सॉलिड होता है तो यह होता है कुचालक, इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर, इंसुलेटर। और जब यह होता है इसको गर्म कर देते हैं तो थोड़ा सा लिक्विड में आ जाता है, मोल्टेन जैसा हो जाता है, तो एक कंडक्टर होता है। क्या होता है, कंडक्टर होता है। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आपको समझाते हैं। देखिए ये हम लोग के आयनिक सॉलिड का क्या है सर, क्रिस्टल है। और जब हम लोग का ये क्या होगा, सॉलिड होगा। क्या होगा, सॉलिड। तो जब सॉलिड होगा तो हम लोग को क्या होगा इंसुलेटर होगा, कुचालक, इंसुलेटर होगा। क्या होगा, कुचालक। और जब इसको गर्म करके थोड़ा सा द्रव जैसा ला देते हैं, मोल्टेन कर देते हैं, क्या करते हैं, मोल्टेन करते हैं, तो ये हो जाता है कंडक्टर। क्या होता है, कंडक्टर हो जाता है, यह सुचालक हो जाता है। क्या होता है, सुचालक। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ जब इस क्रिस्टल को जैसे मान लो हम गर्म कर रहे हैं, जैसे इस क्रिस्टल को हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो जैसे क्रिस्टल को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे सर। तो एक क्रिस्टल को गर्म करने के बाद यहाँ से क्रिस्टल ना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मान लो यहाँ पे देखिए यह हमारा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पहले तो टूटेगा। मान लो आयनिक सॉलिड है, गर्म करेंगे तो एगो पॉजिटिव आयन टूटेगा, एगो नेगेटिव आयन टूटेगा। तब पॉजिटिव आयन टूट रहा है यानी कि मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, नेगेटिव आयन में टूट रहा है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है, गेन कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ मतलब वो टूटेगा, क्रिस्टल मेरा एक क्रिस्टल है सर, और जब इस क्रिस्टल को हम हीट कर रहे हैं, तो जब इस क्रिस्टल को हम हीट किए, जब इस क्रिस्टल को हम गर्म किए, तो हमारा पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में क्या हो गया, टूट गया। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में क्या हो गया, टूट गया। और जब टूटा तो हम लोग का यहाँ पे एगो धनात्मक होल, एक बन गया पॉजिटिव होल। क्या बन गया, पॉजिटिव, एक बन गया पॉजिटिव होल बन गया, और एक बन गया यहाँ पे नेगेटिव होल। कैसा होल बन गया, नेगेटिव होल। ऋणात्मक छिद्र बन गया, धनात्मक छिद्र बन गया। तो धनात्मक और ऋणात्मक छिद्र के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, मुक्त, एकदम मुक्त हो जाते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एकदम मुक्त आयन में आ जाता है, मुक्त रूप से मतलब फ्री हो जाता है। तो पूरा क्रिस्टल में से चक्कर लगाना चालू करेगा पूरा इलेक्ट्रॉन। जैसे जब इसको गर्म करेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव होल नेगेटिव होल का निर्माण होगा, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या हो जाएगा, मुक्त आयन में आ जाएगा, और क्रिस्टल में से चक्कर लगाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह इसमें क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको हम कह सकते हैं, तो आयनिक सॉलिड जो होता है जब ये ठोस के क्रिस्टल में होता है तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होती है फ्री नहीं रहती है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है तो हम लोग की ठोस में क्या होता है, सॉलिड के अंतर्गत
सॉलिड में होता है कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है। लेकिन जब इसको हम लोग गर्म कर देते हैं, जब इसको हीट करते हैं तो यह पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन का क्या करता है, निर्माण। ये सब मेरा पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन थोड़ा सा छोटा आयन होता है और नेगेटिव आयन थोड़ा देखिए बड़ा आयन होता है। जैसे NaCl है आपका, NaCl हम लोग को बताइए, तो पॉजिटिव आयन इसका साइज हम लोग का थोड़ा छोटा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ए वाला हम लोग का छोटा छोटा एटम जो है हमारा पॉजिटिव आयन है, ये जो ब्लू कलर का बड़ा एटम है वो आपका नेगेटिव आयन है। क्या है, नेगेटिव आयन है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव छिद्र बनने के कारण यहाँ जब गर्म करेंगे तब पॉजिटिव नेगेटिव छिद्र बन जाता है, इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाता है तो विद्युत धारा का क्या होता है, सुचालक हो जाता है। तो ये हम लोग के आज के मतलब एपिसोड नंबर 6 में मतलब आप लोग को समझाए थे आयनिक सॉलिड के बारे में। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। नेक्स्ट एपिसोड नंबर 7 में हम लोग मिलते हैं। मेहनत आप लोग को करनी है, ठीक ना, पूरी तरह से एकदम जी जान लगाकर सेकेंड ईयर में मेहनत करनी है। आप लोग को इसी तरह से मतलब 12th के सारे क्लास जितना भी चैप्टर है, सारे चैप्टर को एपिसोड छोटा छोटा एपिसोड करके ही आप लोग को सारे बातें सुना देंगे। आप जहाँ भी रहिएगा टॉपिक वाइज मतलब खोल करके मतलब आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं।